हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल टॉप एससी सर्किल में। आज हम क्लास 10th के प्रश्नावली 3.4 के सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। आइए जिसमें पहला प्रश्न को सबसे पहले हल करेंगे। वही क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि द्वारा प्रतिस्थापन तथा प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। इस क्वेश्चन में जो कह रहा है कि हमको सभी समीकरण को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और इसमें कौन सी विधि जो है सबसे अधिक उपयुक्त है, मतलब सबसे अच्छा है। तो आइए हम दोनों विधि से सभी समीकरण को हल करेंगे। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन को हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है x + y बराबर है 5 और समीकरण का दूसरा भाग है, फर्स्ट भाग को हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे, दूसरा भाग क्या है 2x - 3y बराबर 4, समीकरण इसको हम सेकेंड मानेंगे। अब सबसे पहले हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो आइए, विलोपन विधि सबसे आसान विधि है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट को एक समीकरण को फर्स्ट मानेंगे, दूसरा को सेकंड मानेंगे। विलोपन विधि में क्या होता है, y के आगे में कितना है 3, इसमें 3 से गुना कर देंगे और इस y के आगे में कितना 1, इसमें 1 से गुना कर देंगे। अब गुना कीजिए, 3 को x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3x + 3 को y से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3y बराबर 3 को 5 से गुना करेंगे 15, 1 को 2 से गुना करेंगे 2x माइनस 1 को 3 से गुना करेंगे 3y बराबर 1 को फोर्स करेंगे 4। अब जो है यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस माइनस में दिया गया है तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, सेम यदि चिन्ह रहता है तो वहाँ चिन्ह बदला जाता है। यहाँ पर प्लस माइनस है तो यहाँ नहीं बदलेगा, कट गया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे 3x प्लस में है 2x भी प्लस में, दोनों के ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, तो 5x हो जाएगा बराबर, दोनों प्लस में कितना हो जाएगा 19, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 19/5 आ जाएगा। इस तरह से हम x का वैल्यू निकालेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर। अब आइए, समीकरण फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट है x + y = 5। अब आइए, x का वैल्यू कितना है 19/5, यहाँ पर रख दीजिए 19/5 प्लस y बराबर यहाँ पर 5 आ जाएगा, इसलिए y बराबर 5, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 19/5, इसके बट्टा में 1 डाल दीजिए, y बराबर आ जाएगा 5, 5 को 5 से गुना कीजिए 25 - 19, इसको घटा दीजिए कितना आ जाएगा, तो 19 6 25 होता है तो 6/5। इस तरह से हम x और y का वैल्यू विलोपन विधि से निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम जो है प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे। ये था विलोपन विधि, तो इसके बाद प्रतिस्थापन विधि से अब हल करते इसी समीकरण को। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 1 को ही हम अभी जस्ट प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ये था विलोपन विधि, सबसे आसान विधि होता है विलोपन। अब आइए प्रतिस्थापन विधि को देखिए। प्रतिस्थापन में क्या करेंगे, x + y बराबर 5, समीकरण इसको फर्स्ट मानेंगे और सेकेंड भाग क्या है 2x - 3y = 4, इसको सेकेंड मानेंगे। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, मतलब फर्स्ट को उतारेंगे। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, x + y बराबर 5, तो यहाँ 5 कर देंगे। अब दो चर में से एक चर को साइड चेंज करेंगे, x y को साइड चेंज करेंगे तो 5 - y हो जाएगा, इसको समीकरण आप 3 मान सकते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, x का। अब आइए, समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है 2x - 3y बराबर 4। अब आइए, 2 तो ठीक रहा, x का वैल्यू कितना है, तो 5 - y - 3y बराबर 4। अब क्या करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, माइनस फिर 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y - 3y = कितना हो जाएगा 4, 10 - 2y 3y कितना y हो जाएगा 5y बराबर 4 हो जाएगा, -5y बराबर 4, 10 प्लस में उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा -5y बराबर, इसको घटा दीजिए तो घटाने के बाद आ जाएगा -6 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 6/5। इस तरह से y का वैल्यू निकालेंगे। अब समीकरण थर्ड में रखेंगे y का मान, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर। अब समीकरण थर्ड में y का मान रखेंगे तो समीकरण थर्ड है x बराबर 5 - y, x बराबर 5 तो ठीक रहा,
समीकरण थर्ड क्या है, x बराबर 5 माइनस वाई, 5 ठीक रहा, माइनस ठीक रहा, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 6/5। इसको हल कर दीजिए, x बराबर आ जाएगा 25, यहाँ पर 25 माइनस 6 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 19/25। इस तरह से आप x का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन को जब हल करेंगे दोनों विधि से करेंगे, प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधि से करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम विलोपन विधि से हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है 3x + 4y = 10। इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे। 2x - 2y = 2, इसको समीकरण हम सेकेंड मानेंगे। अब क्या करेंगे, विलोपन का रूल होता है, यदि y का आगे में जो संख्या है उसको फर्स्ट में गुना कर दीजिए, और इस y का आगे में 4 है तो इसमें गुना कर दीजिए। अब गुना कर दीजिए, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा, प्लस 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8y हो जाएगा, बराबर 2 को 10 से गुना करेंगे 20 हो जाएगा। उसी तरह इसको गुना कर दीजिए, 4 को 2 से गुना कीजिएगा 8x हो जाएगा, माइनस 4 को 2 से गुना कीजिएगा 8y हो जाएगा, और 2 को 4 से गुना कीजिए 8। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस में चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है, इस दोनों को काट दीजिए, ये दोनों प्लस में इसको जोड़ दीजिए। 8 6 कितना x हो जाएगा 14x, 20 और 8 कितना हो जाएगा 28। इस तरह से x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 2, x बराबर 2। अब इस मान को समीकरण सेकेंड में रख दीजिए, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में ही रख सकते हैं। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, अब आइए समीकरण जैसे ही फर्स्ट में x का मान रखे हैं, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, 3x है + 4y = 10। 3x का मान कितना हो जाएगा 2 + 4y = 10। इस तरह से आप मान रख सकते हैं। अब गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6 + 4y = 10, इसलिए 4y बराबर आ जाएगा 10, प्लस में 6 है इधर आ जाएगा माइनस में, 4y बराबर 4 हो जाएगा, y 4 कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 1। इस तरह से y का वैल्यू निकल आएगा। तो ये विलोपन विधि था। अब आइए इसी क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि भी बहुत ही आसान विधि है, पलक झपकते आप समझ सकते हैं प्रतिस्थापन विधि को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 है, इसको फर्स्ट मानेंगे तो इसको क्या मानेंगे सेकेंड। इसमें भी वही करना है, लेकिन यहाँ से चेंज हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, इसका मतलब फर्स्ट को उतारना है, 3x + 4y = 10। अब आइए प्लस में है, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, 3x बराबर 10 - 4y हो जाएगा, इसलिए x बराबर, अब 3 जो है गुणा में उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, बट्टा में 4y/3। यह x का वैल्यू हो गया। इसको समीकरण आप 3 नाम दे सकते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। अब आइए समीकरण 2 में जैसे ही x का मान रखेंगे, समीकरण 2 क्या है, तो 2 है 2x - 2y = 2। अब देखिए 2 तो ठीक रहा, x का जगह पर हम रख सकते हैं 10 - 4y बट्टा में 3 रखिए, -2y = 2। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आ जाएगा 20, -2 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आ जाएगा 8y बट्टा 3 आ जाएगा, -2y आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा 2, इसके बट्टा में 1 दे दीजिए। अब देखिएगा 3 1 का लॉस 3 हो जाएगा, भाग दीजिए 1 से इसको गुना कीजिएगा, इतना ही उतरेगा, -3 और 2 से गुना कर दीजिए 6y = 2। अब आइए इसको 20 रहने दीजिए, से -6 8y और 6y, तो -14y हो जाएगा, जो ऐड हो जाएगा, बराबर 3/3 = 2, इसके बट्टा में 1 डाल दीजिए, इसको गुना कीजिए, 20 - 14y = 6। अब आइए प्लस में 20 उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 14y = 6 और माइनस कितना आ जाएगा 20, इसको घटा दीजिए, 14y बराबर -14 आ जाएगा, माइनस से माइनस कर 14 से 14 कैंसिल, y का वैल्यू कितना आ गया 1। अब क्या करेंगे, तो 1 आने के बाद यहाँ पर लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे सो देखिएगा। अब लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, यहाँ पर लिखिए समीकरण 3 में y का मान रखने पर।
अब समीकरण 3 को सबसे पहले लिखिए। समीकरण 3 क्या है? तो x बराबर 10 माइनस 4y बट्टा में 3 है। इस मान को अब रखिए, y वाला मान जो लाए हैं प्राप्त किए उसको रख दीजिए। x बराबर 10 माइनस 4, y की जगह पर 1 दीजिए, बट्टा में 3 दीजिए। x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 4 बट्टा 3, इसको घटा दीजिए, 6 बट्टा 3 इसको काट दीजिए, 2 आ जाएगा। इस तरह से x का वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से। आइए क्वेश्चन नंबर अब 3 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को भी दोनों विधि से हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा सो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है 3x है माइनस 5y है माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको क्या करेंगे, साइड चेंज कर देंगे। 3x माइनस 5y, 4 माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, समीकरण यहाँ फर्स्ट आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, सेकेंड में है 9x है बराबर 2y प्लस 7। अब क्या कीजिएगा, y को इधर ले आइए, समीकरण बना लीजिए 2y बराबर 7। इस तरह से समीकरण सेकेंड। अब क्या करेंगे, फर्स्ट सेकेंड को एक जगह रखेंगे, विलोपन विधि में हल करेंगे तो 9x माइनस 2y बराबर 7, इसको समीकरण सेकेंड कहते हैं। इसको बाद बट्टा का चिन्ह दे दीजिए। अब क्या कीजिएगा, देखिए y का के आगे में 2 है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इस y के आगे में 5 है तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई। अब गुना कर दीजिए 2 से 3x को मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना हो जाएगा 6x माइनस 2 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 10y बराबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 8, 5 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 45x हो जाएगा, माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 10y बराबर 5 को 7 से कीजिएगा तो 35 आ जाएगा। अब देखिए चिन्ह समान है तो अब यहाँ पर चिन्ह नीचे वाला बदल जाएगा, ये माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस में तो माइनस में, ये प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस। अब ये कट जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, 45 में से यदि 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो माइनस 39x हो जाएगा बराबर। अब देखिएगा 35 में से अगर 8 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा तो 27 आ जाएगा और माइनस में आएगा 27, किस में आएगा माइनस में, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 27 बट्टा 39, इसको काट दीजिए, 3 से कट जाएगा 9 आएगा, 13 आ जाएगा। इस तरह से x का वैल्यू मिल गया है। कितना मिला x का वैल्यू, तो x का वैल्यू आ गया है, x बराबर हो जाएगा 9 बट्टा 13। अब समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, इस मान को लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर। अब जैसे ही समीकरण फर्स्ट में रखेंगे x का मान तो समीकरण फर्स्ट क्या कर रहा है, 3x माइनस 5y बराबर 4, 3x की जगह पर कितना है 9 बट्टा 13 माइनस 5y बराबर 4, इसको गुना कर दीजिएगा 27 बट्टा 13 माइनस 5y बराबर 4, इसलिए माइनस 5y बराबर हो जाएगा 4 प्लस है तो माइनस 27 बट्टा 13, इसके बट्टा में 1 दीजिए, माइनस 5y 13, यहाँ पर 52 आ जाएगा माइनस 27। इस तरह से आप घटा सकते हैं। अब घटाइए, कितना आ जाएगा, तो माइनस 5y ठीक रहा, बराबर भी ठीक रहा, 27 में से 52 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। अब ये जो है 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा बट्टा 13 आ जाएगा, 5 से कट जाएगा। अब इसलिए माइनस y बराबर कितना आ जाएगा 5 बट्टा 13, इसलिए y बराबर हो जाएगा माइनस 5 बट्टा 13। चलिए x का वैल्यू कितना आया है 9 बट्टा 13, y का वैल्यू कितना आ गया माइनस 5 बट्टा 13। इस तरह से विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। अब आइए इसी क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो आइए किस तरह से हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल, सो देखिएगा। आसान विधि होता है प्रतिस्थापन, तो इस विधि को भी आप देखिए। लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, समीकरण अब फर्स्ट से लिखेंगे। फर्स्ट में क्या है, तो 3x माइनस 5y बराबर 4 है। अब एक को साइड चेंज कर लीजिए, 3x बराबर हो जाएगा 5, 4 प्लस 5y आ जाएगा, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 4 प्लस 5y बट्टा में 3 आ जाएगा। अब इसको आप समीकरण 3 नाम दे सकते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। अब समीकरण 2 में x का मान रख दीजिए,
समीकरण 2 क्या है, तो यहाँ पर दिया गया 9x माइनस 2y बराबर 7। अब x के जगह पर कितना है 4 प्लस 5y बटा 3 माइनस 2y बराबर 7। अब आइए क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा अब, तो 36 आ जाएगा प्लस 45y आ जाएगा और बट्टा में कितना आ जाएगा 3, या तो इसको काट भी सकते हैं आप, 3 से काट दीजिए, 3 को 4 से गुना कीजिए 12 प्लस 15y माइनस 2y बराबर 7। अब देखिए 12 y को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 13y बराबर कितना आ जाएगा 7, इसलिए 13y बराबर 7 माइनस 12, इसलिए 13y बराबर कितना आ जाएगा -5, इसलिए y बराबर हो जाएगा -5 बट्टा 13। इस तरह से y का वैल्यू निकल जाएगा। अब समीकरण 3 में रख दीजिए, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, अब समीकरण 3 में जैसे ही y का मान रखेंगे कि x का वैल्यू आ जाएगा, तो x बराबर है 4 प्लस 5y बट्टा 3, तो x बराबर 4 प्लस 5, y की जगह पर कितना हो जाएगा -5 बट्टा 13 बट्टा में 3। इस तरह से आप रख सकते हैं। अब देखिए क्या आ गया, x बराबर 4 माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा -25 बट्टा 13 आ जाएगा, और उसके बाद 12 बट्टा दे दीजिए 3 आ जाएगा, इसके बट्टा 1 कर दीजिए, किसका वैल्यू है तो x का 3, यहाँ पर 13 आ जाएगा 52 माइनस 15। अब देखिए x बराबर 3 है और 52 में से 15 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 12 में से 5 जाएगा तो 7 आ जाएगा, 27 बट्टा 13 आ जाएगा, इसके बट्टा में 1 दे दीजिए, 3 के बट्टा में कितना है नहीं है तो 1 दे सकते हैं, बट्टा पर बट्टा है, तो 27 बट्टा 13 ठीक रहा, गुना 1 ऊपर चल जाएगा 3 नीचे, 9 से कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 9 बट्टा 13। इस तरह से आप x का वैल्यू प्रतिस्थापन विधि से निकाल सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। सबसे पहले विलोपन विधि से हल करेंगे, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, क्योंकि दोनों विधि से पूछा गया है क्वेश्चन को हल करने के लिए। आइए सबसे पहले 4 में हम क्या करेंगे, तो विलोपन विधि से हल करना है। पहले समीकरण बनाना है, तो क्या है x बट्टा 2 है प्लस 2y बट्टा 3 बराबर -1, इसको लॉसो लीजिए, समीकरण लाने के लिए 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, भाग देने पर x को गुना करने पर 3x प्लस भाग देने पर 2, 4y बराबर -1। अब देखिए इसके बट्टा में 1 दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा 3x प्लस 4y बराबर -6, इसको समीकरण फर्स्ट कहें। अब क्या करेंगे, फर्स्ट करेंगे, अब सेकेंड भाग को भी सजाएंगे, x माइनस वाई बट्टा 3 बराबर 3, इसके बट्टा में 1 डाल दीजिए, 3 आ जाएगा, 3x माइनस भाग देंगे 3 3 1 1 y से गुना करेंगे 1 बट्टा 3, इसको गुना बट्टा में 1 दीजिए, गुना कर दीजिए, 3x माइनस वाई बराबर 9, इसको समीकरण क्या कहेंगे सेकेंड। अब लिखेंगे प्रति विलोपन विधि है तो इसके नीचे सेकेंड को लिख लेंगे, 3x माइनस वाई बराबर 9 समीकरण से। अब देखिए इसमें गुना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 3 3 सेम है, तो प्लस में दोनों है, तो यहाँ पर चिन्ह बदल दीजिए, क्योंकि अगला भाग को काटना होगा तो अगला भाग के चिन्ह को देखना होगा, दोनों प्लस में है, तो समान चिन्ह रहने पर नीचे वाला चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस में तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब गुना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कट जाएगा आसानी से। 5y को अब 1y में जोड़ेंगे, क्योंकि y अब प्लस में आ गया, 4y भी प्लस में है, तो कितना हो जाएगा 5y बराबर -6 -9 जुट जाएगा, -15 हो जाएगा, 5 से 15 कट जाएगा, 3y का मान कितना आ जाएगा -3। अब इस मान को किस में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में, फर्स्ट में y का मान रखने पर। अब आइए समीकरण फर्स्ट है क्या, तो फर्स्ट तो आपको पता है कितना है, 3x माइनस वाई बराबर 9। अब 3x तो ठीक रहा, माइनस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा -3 बराबर 9। अब देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ से हल करेंगे तो 3x तो रहेगा, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा बराबर 9।
3x बराबर 9, प्लस में उधर जाएगा माइनस 3x बराबर हो जाएगा 6, कट जाएगा 2 से। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, y का वैल्यू -3 आया, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2। इस तरह से आप विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। अब आइए इसी क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से किस तरह से हल करेंगे सो देखिएगा। सबसे पहले इसको समीकरण बनाने के लिए 3x प्लस 4y बराबर -6 समीकरण फर्स्ट हुआ, तो 3x माइनस y बराबर 9 समीकरण सेकेंड हुआ। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। फर्स्ट में क्या है 3x प्लस 4y बराबर -6। अब एक को चेंज कर दीजिए 4y को, 3x बराबर हो जाएगा -6 प्लस में है तो -4y, इसलिए 3 बट्टा में चला जाएगा -6 -4y बट्टा 3। अब इसी को लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर। अब समीकरण सेकंड है कहाँ, यहाँ पर दिया गया। समीकरण सेकंड को पहले लिखिए 3x माइनस वाई बराबर 9। 3 तो ठीक रहा, अब x का वैल्यू कितना है तो -6 है, -4y है, बट्टा में 3 है, x की जगह 3 ठीक रहा, x का मान यहाँ से रख दिए, -y बराबर 9। इसको 3 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा -6 -4y -y बराबर 9। अब -6 -4 -y -5y हो जाएगा बराबर 9। ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस में 9 तो रहेगा, और माइनस में 6 है तो +6 हो जाएगा। -5y बराबर 15, इसको काट दीजिए, 3 से कटेगा, 5 जो है कितना से कट जाएगा तो 3 से कटेगा, -y बराबर 3। अब आइए, इसलिए y बराबर माइनस उधर लग जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण इसको 3 मान लीजिए। इस 3 में यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या है तो है x बराबर है -6 -4y बट्टा में 3 है, तो इसलिए x बराबर तो ठीक रहा, -6 -4y का वैल्यू भी -3 है, बट्टा में 3 दे देंगे, x बराबर हो जाएगा -6 माइनस और माइनस प्लस 12 बट्टा 3 आ जाएगा, 12 में 6 जाएगा, 6 बट्टा 3, इसको काट दीजिए, 2, x का वैल्यू 2। इस तरह से आप x का भी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे।